अब हम उदाहरण 17वां पढ़ेंगे। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार 13 मीटर व्यास वाले 13 मीटर व्यास कितना है, वर्ताकार है, उसका व्यास कितना है 13 मीटर। लो ये मान लेते हैं वर्ताकार है, उसका व्यास है 13 मीटर। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है। खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु, व्यास है उनके दोनों के अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी। ये कह रहा है दोनों, ये व्यास है उसके अंत बिंदु पर दो फाटक बने हुए, अंत बिंदु पर एक ए मान लेते, एक क्या मान लेते बी, चाहे ए बी मानो बी या बी कुछ भी मानो, मैंने मान ली ये व्यास है उसके अंत बिंदु पर दो फाटक बने हुए, ये मान लिया। उसके बाद में ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 हो। एक खंबा हमें लगाना है यहाँ पर, उसकी है जो ए और बी की दूरियों का अंतर दिया हुआ है, ए और बी की दूरियों का अंतर 7 दिया हुआ है। इससे हम मान लेते पी मान लेते, मतलब एक दूरी ज़्यादा है एक कम है। यदि हम एक दूरी में से दूसरी दूरी घटाओगे तो अंतर कितना आएगा 7 आएगा। ए और बी के खंबे की दूरियों का अंतर, ए और बी खंबे की दूरियों का अंतर कितना है, एक और बी का अंतर कितना है 7 दिया हुआ है। तो ए पी माइनस बी पी कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7 अंतर, या आप कर लो बी पी माइनस ए पी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी। ऐसा संभव है या नहीं? तो देखिए हम मान लेते हैं ये दूरी कितनी है x, खंबे की फाटक ए से दूरी कितनी मान लेते हैं x, खंबे से फाटक ए की दूरी बराबर x। उसके बाद में खंबे की दूरी आ गई, ये खंबे की फाटक ए से दूरी हमने x मान ली, ये तो ये क्या हो जाएगी, ये हमने ए पी कितनी मान ली x मान ली, माइनस बी पी बराबर कितना 7। बी पी ज्ञात करनी है तो इधर भेज देंगे, बी पी प्लस में रखेंगे और ये इधर आ जाएगा x माइनस 7 बराबर बी पी। तो ये कितना आ गया x माइनस 7, बी पी कितने आ गई 7, x माइनस 7 आ गई। तो उसके बाद में देखिए ये तो सही था अंतर, उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ये लिख लेना आप। कर्ण की स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 की स्क्वायर बराबर लंब कर्ण, उसके बाद में कर्ण सही मान लिया। उसके बाद में ये कोई पहले बाद में लिख लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आधार x की स्क्वायर प्लस लंब x माइनस 7 की स्क्वायर, ये पहले बाद में लिखोगे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद में 13 की स्क्वायर 169, x की स्क्वायर x की स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी की होल स्क्वायर से सूत्र को खोलना है। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र होता है बराबर a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, a की स्क्वायर x की स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना x और b का मान कितना है 7 प्लस b की स्क्वायर, b कितना है 7 की स्क्वायर। उसके बाद में 169 बराबर x की स्क्वायर और x की स्क्वायर कितना हो गया 2x की स्क्वायर। उसके बाद में माइनस 2 गुना x 2x गुना 7 14x प्लस 7 49, ये इधर आ जाएगा। तो 2x की स्क्वायर माइनस 14x प्लस 149 माइनस 169 बराबर कितना 0, ये हो गया। उसके बाद में देखिए ये 169 बराबर ये 0 बच गए इधर। अब 2x की स्क्वायर माइनस 14x, ये घटा दोगे तो कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
149, ये 149 नहीं थे, 49 थे केवल। 49 माइनस 169, तो पीछे बच जाएंगे माइनस 120 बराबर 0। अब सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेकर इधर भेज देंगे, तो एक्स की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये इधर चला गया। एक्स की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। उसके बाद में यहाँ द्विघात समीकरण ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके ई और बी और सी का मान निकालेंगे। ई का मान 1 है, बी का मान -7 है और सी का मान कितना है, सी का मान -60 है। तो एक्स बराबर माइनस बी, बी का मान कितना -7 माइनस बी प्लस या माइनस रूट बी की स्क्वायर -7 की स्क्वायर -4 AC, ए का मान 1 और सी का मान कितना है -60 हो गया। उसके बाद में बट्टे 2a, ए का मान कितना 1, एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस या माइनस 7 7 49, ये 4 गुणा 60 6 चौक 24 240 माइनस माइनस प्लस बट्टे 2, एक्स बराबर 7 प्लस या माइनस, ये जोड़ोगे 9 4 4 8 2 2 4 289 बट्टे 2। एक्स बराबर 7 प्लस या माइनस 289 किसका होता है वर्ग, 289 होता है 17 का होता है, कितने का 17 का, और 17 बट्टे 2। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस। प्लस लेते हो तो देखिए 7 प्लस 17 बट्टे 2, 17 और 2 कितने हो गए, 17 और 7 कितने हो गए, 17 और 7 हो गए 24, 24 बट्टे 2, एक उत्तर आ गया 12 एक्स बराबर। और दूसरा आ रहा है एक्स बराबर माइनस लेते हो तो 7 माइनस 17 बट्टे 2 प्लस माइनस माइनस होगा, 17 में से 7 गया पीछे कितना बचा 10, और बड़ी संख्या माइनस की 1 बट्टे 2, एक्स बराबर कितना आ गया -5। दूरी हमेशा कभी माइनस में नहीं होगी, तो एक्स बराबर कितना आ गया 12 मीटर। और उसके बाद में देखिए एक्स का मान तो 12 मीटर आ गया। अब एक्स कौन सा था, एपी था, एपी बराबर कितना आ गया 12 मीटर, ये 12 मीटर आ गया। हमें ये भी ज्ञात करनी है बीपी, तो बीपी क्या आएगी, ये देखो बीपी का सूत्र निकाला हुआ है। बीपी का क्या निकाला था हमने, बीपी बराबर x माइनस 7 निकाला था। अभी x का मान हमने निकाल लिया है, x का मान क्या आया था 12, x का मान कितना है 12, माइनस वाला नहीं लेना है, x बराबर 12, बीपी बराबर 12 माइनस 7, तो बीपी बराबर कितना आ गया 5, तो बीपी कितनी आ गई 5, ये 5 आ गई। अब देखिए खंबे P से फाटक A की दूरी आ गई 12 मीटर, खंबे P से फाटक B की दूरी आ गई 5 मीटर, यही उत्तर है, ये पूरा हुआ। देखिए अगला है समीकरण, उदाहरण नंबर 8 है, समीकरण 3x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए। विविक्तीकरण मतलब d का मान ज्ञात करना है और फिर प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब है यदि d का मान 0 हो, d का मान कितना हो 0 हो, तो क्या होगा, d के मूल कौन कौन से होंगे, अर्थात 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल। यदि d बराबर 0, यदि d का मान माइनस में आ जाए, d का मान किस में आ जाए माइनस में आ जाए, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, मूल नहीं। यदि d बराबर 0 आ जाए तो 2 बराबर मूल होंगे, ये ध्यान रखना है। और यदि d का मान माइनस में आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, और यदि d का मान प्लस में आ जाए तो 2 भिन्न भिन्न होंगे, 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे, वो भी क्या होंगे वास्तविक, 2 भिन्न भिन्न। इसमें d बराबर 0 होंगे तो बराबर मूल होंगे, यदि d का मान प्लस में आ जाए तो 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे, और यदि d का मान माइनस में आ जाए तो कोई मूल
नहीं होगा। तो देखिए प्रकृति ज्ञात कर लेंगे, ये प्रकृति के लिए नियम है। प्रकृति कैसी हुई, यदि वास्तविक है तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए समीकरण है 3x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेते हैं। a का मान कितना है 3, b का मान कितना है -2 और c का मान कितना है 1/3। तो विभक्तीकरण ज्ञात करना है तो d बराबर सूत्र होता है b की स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 3 और c का मान 1/3। यहाँ 3 से 3 कट गया। d बराबर 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, माइनस की घात यदि सम हो तो प्लस में हो जाता है माइनस, ये 4 एकम 4। d बराबर कितना आ गया 0। यदि d बराबर 0 आई तो दो बराबर मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर मूल और वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल किस किस में होते, या तो d बराबर 0 आई या d बराबर प्लस में मान आई तो वास्तविक मूल होते। अब ये वास्तविक मूल है, हाँ d वास्तविक मूल है, तो हम ज्ञात करेंगे द्विघाती सूत्र से इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो माइनस बी प्लस या माइनस रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है 2। ये माइनस सूत्र वाला और एक खुद ये माइनस का है, प्लस या माइनस रूट बी की स्क्वायर। ये तो पूरा हमने निकाल लिया, बी की स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकाला था। ये देखो ये कितना आ गया 0/2। ए का मान कितना है 3। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 2, ये तो पूरा 0 है, छोड़ दो। 2 गुना 3 कितने हो गए 6, 1/3, ये आ गया 1/3। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये दो मूल बराबर होंगे, तो 1/3 है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 1/3। ये दो मूल ज्ञात कर लिए।